हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह एक 100 प्रश्नों का सेट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न मजेदार हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है। आगे दिया हुआ है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा इसके निर्माण का शिलालेख यानी इसका शिलान्यास कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसका पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे दिया हुआ है, इलाहाबाद संधि किनके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कार्नवालिस। आगे दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। इसको 1881 में पूरा किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, आईन ए अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल आईन ए अकबरी का लेखक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, शिवाजी ने औरंगजेब के किस सेनापति को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अफजल खां को। आगे दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? यानी सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार का खोज कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में। आगे दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्रा। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है। आगे दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। आगे दिया हुआ है, वेदांग ज्योतिष किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा खगोल विज्ञान से। आगे दिया हुआ है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण। आगे दिया हुआ है, किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीहरिकोटा मध्य प्रदेश में। आगे दिया हुआ है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा रूस की सहायता से भिलाई इस्पात केंद्र को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर होगा सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल है। आगे दिया हुआ है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के नाम से यानी ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। आगे लिया हुआ है, बिन कहे समझना संविधान की किस नीति निर्देशक तत्व से मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। आगे दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था यह। आगे दिया हुआ है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति में बैलगाड़ी किस पदार्थ की बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा का। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, फूलन देवी किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित क्वीन महिला डाकू और सांसद थी। आगे दिया हुआ है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1875 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, अमृतसर संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1809 ईस्वी में अमृतसर संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क। आगे दिया हुआ है, श्वेत श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रोगों से शरीर को रक्षा करना। आगे दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है?
तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। आगे दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 370। पहले सबसे लंबा अनुच्छेद था, अब 371 सबसे लंबा अनुच्छेद है। आगे दिया हुआ है डुरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। पहले यह भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा था। आगे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, उसके बाद यह रिटायर हो जाते हैं। आगे दिया हुआ है सफेद हाथी किस देश का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड का। आगे दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंबई में 1885 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। आगे दिया हुआ है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। आगे दिया हुआ है डायनासोर किस युग में पाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा मेसोजोइक युग में डायनासोर का पता लगाया गया था। आगे दिया हुआ है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। आगे दिया हुआ है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। आगे दिया हुआ है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किस भाषा के लेखक थे? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्ला भाषा के। आगे दिया हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अशोक स्तंभ का प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 सिंह यानी 4 शेर। आगे दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे दिया हुआ है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 जून। आगे दिया हुआ है फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सिनेमा के क्षेत्र में। आगे दिया हुआ है नून विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। आगे दिया हुआ है दादा भाई नेहरू किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक शोषण सिद्धांत के लिए दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध थे। आगे दिया हुआ है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी बेकरल ने। आगे दिया हुआ है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण से। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आगे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर में 1943 ईस्वी में इन्होंने आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि का। आगे दिया हुआ है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। आगे दिया हुआ है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एस्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का काम करता है। आगे दिया हुआ है विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पामीर के पठार को विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भूटान की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। आगे दिया हुआ है दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। आगे दिया हुआ है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। आगे दिया हुआ है नून नदी किस महासागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागर में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। आगे दिया हुआ है जनगणना कितने कितने वर्षों में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 वर्षों में। आगे दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था?
तो इसका सही उत्तर होगा 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे दिया हुआ है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे दिया हुआ है G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत न्यू दिल्ली में G20 सम्मेलन समिट हुआ था। आगे दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा सोरल नाम से। आगे दिया हुआ है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गैनीमेड। आगे दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है फॉसिल फ्यूल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला पेट्रोलियम गैस फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अंगकोरवाट मंदिर कहाँ है यानी अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कंबोडिया में। आगे दिया हुआ है राइट बंधु किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा हवाई जहाज से, क्योंकि हवाई जहाज का सबसे पहले आविष्कार राइट बंधु के द्वारा ही किया गया था। आगे दिया हुआ है लोहा इस्पात उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लौह अयस्क। आगे दिया हुआ है तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य काल में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है उजाला योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा LED बल्ब वितरण से। आगे दिया हुआ है खादी आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। आगे दिया हुआ है ब्रिक्स संगठन के 6 सदस्य कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश हैं जिनकी कुल संख्या 5 है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है शेरगिल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकला से। आगे दिया हुआ है वेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के समय। आगे दिया हुआ है कोहिनूर हीरा अब कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन टावर में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे दिया हुआ है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 जनवरी को। आगे दिया हुआ है ओजोन परत किसे रोकती है? तो इसका सही उत्तर होगा पराबैंगनी किरणें को। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 470 से अधिक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च को। आगे दिया हुआ है नैनो तकनीक का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान और चिकित्सा में। आगे दिया हुआ है राम सेतु कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। आगे दिया हुआ है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका स्थापना विक्रम साराभाई ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड। आगे दिया हुआ है नोबेल शांति पुरस्कार 2014 किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। आगे दिया हुआ है फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड एटनबरो फिल्म गांधी के डायरेक्टर थे निर्देशक थे। आगे दिया हुआ है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। आगे दिया हुआ है पिंगली बंकैया किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर है।